सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था वो ये कि क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से क्वेश्चन पेपर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं बल्कि ऑटो क्वेश्चन पेपर जनरेटर क्रिएट करने लगे हैं। अच्छा, जो इसमें चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चंस की तादाद इतनी हो कि जिससे हम क्वेश्चन पेपर को जनरेट कर सकें। अच्छा, इसके लिए नंबर वन आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है। ब्लैंक वर्कबुक के अंदर आपने यहाँ पर 3 शीट्स ऐड कर लेनी है। शीट 1 क्वेश्चन बैंक, शीट 2 आपका क्वेश्चन सिलेक्टर और शीट 3 आपका क्वेश्चन पेपर। अच्छा, शीट 1 आपका क्वेश्चन बैंक जहाँ पे हम तमाम क्वेश्चंस क्लासेस के हिसाब से सब्जेक्ट के मुताबिक अपने क्वेश्चन सेव कर लेंगे। नंबर 2 है आपके पास क्वेश्चन सिलेक्टर। क्वेश्चन सिलेक्टर क्या करेगा, आपके क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में रिटर्न करेगा जो हमने शीट 3 पे क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना है। तो नंबर 1 हम यहाँ पे शीट 3 के ऊपर ही क्वेश्चन पेपर अपना क्रिएट कर लेते हैं, उसका पैटर्न, उसका जो फॉर्मेट है। तो हम क्वेश्चन शीट नंबर 3 पर यहाँ पर आपने अपना क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है उसे क्रिएट करना है। उसके लिए मैं पेज लेआउट में से पहले साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ पेज का। अच्छा, पेज साइज जिस पे आपने प्रिंट निकालना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ऑफिस साइज A4 इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर 2 आपने इसका व्यू चेंज कर देना है। व्यू आपने यहाँ से पेज लेआउट में इसको हम चेंज कर देंगे ताकि हम इजीली यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, उसे क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर हम सिंपल सा मैं यहाँ पर पेपर का पैटर्न और फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेस्ट और दरम्यान में मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम लिख देता हूँ और उसके लिए मैं इसको मर्ज करने लगा। तो इसको मैंने मर्ज कर दिया और यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट का नेम लिख रहा हूँ। ओके, इसके बाद आपने यहाँ पे क्लास और टेस्ट की इनपुट के लिए हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए आपने डेटा टैब में जाना है और यहाँ से आपने डेटा वैलिडेशन को यूज़ करना है। डेटा वैलिडेशन अलाउ में आपने यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में आपने जो इनपुट्स हैं तमाम वो यहाँ पे आपने सोर्स में टाइप कर देनी है। जैसे क्लास, जो भी क्लासेस अवेलेबल है आपके पास 8th है, 9th है, तो यहाँ पर मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर और यहाँ पे मैंने 4 क्लासेस ऐड कर दिया, 9 10th। अच्छा, दरम्यान में मैंने कोमे का यूज़ किया, 9 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ओके, अब यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन की मदद से इनपुट दे सकता हूँ। नंबर 2 आपने टेस्ट, इसके लिए भी हम डेटा वैलिडेशन को यूज़ करते हैं। तमाम सब्जेक्ट आपके पास लिस्ट और सोर्स में हम तमाम सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर कर देंगे। इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने तमाम यहाँ पर टाइप कर देने। अभी हम 4 सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने लगे। ओके, अब यहाँ से आप टेस्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे यहाँ पर नेम, फादर नेम एंटर करने के लिए उसका फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नेम, फादर नेम और यहाँ पर मैं क्लास मैंने पहले एंटर कर दिया, रोल नंबर लिख देते हैं और सेक्शन और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर इन 2 सेल्स को मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। और यहाँ से हम इसको मर्ज कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। ओके,
इसके बाद मैं इसको यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करने लगा हूँ, ऑल बॉर्डर, और इसको भी मैं यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर, और इसको मैं यहाँ से थिक बॉर्डर आउटसाइड, ये आपने यहाँ पे इतना काम कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका पेपर था उसका आपने शुरू का फॉर्मेट बना लिया। इसके बाद नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन 2, और यहाँ पर राइट एनी, और यहाँ पर मैं अभी 5 एंटर कर देता हूँ फ्रॉम 10। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसको सेंटर, और इसको सेंटर। ओके, इसके बाद अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमें क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सेल रिटर्न करे। कितने क्वेश्चंस रिटर्न करे, हमने जो यहाँ पे टाइप कर दिया 10, तो यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चंस चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चंस आपको कौन से चाहिए, क्वेश्चंस आपको चाहिए 10th मैथ, तो 10th मैथ के 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमें रिटर्न होने चाहिए जो हम क्वेश्चन बैंक में टाइप किए होंगे। लिख देता हूँ, इसका रीनेम कर रहा हूँ क्वेश्चन बैंक। ओके, यहाँ पर शीट टू को मैं रीनेम कर रहा हूँ क्वेश्चन सिलेक्टर, और शीट 3 क्वेश्चन पेपर। ओके, ये हमारे पास 3 शीट्स आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना है, उसके लिए हम यहाँ पर टेबल को क्रिएट करेंगे। और टेबल आपने कितना क्रिएट करना है, टेबल आपने जितने आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स हैं, तो और टोटल सब्जेक्ट जो है वो क्लासेस के मुताबिक अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 क्लासेस हैं और 4 ही सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल सब्जेक्ट जो बनेंगे क्लास के मुताबिक वो हो जाएंगे 16। मिसाल के तौर पर जैसे मैथ है, तो ये तमाम क्लासेस के साथ अलग अलग मैथ, 9th का मैथ, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो सबके क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, तो सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। इसी तरह से जो इंग्लिश है वो भी तमाम क्लासेस की डिफरेंट होगी। तो इसके लिए फिर हम क्वेश्चन बैंक के अंदर डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करेंगे सबके। तो टोटल यहाँ पे जो मैंने कॉलम क्रिएट करने हैं वो क्लासेस और सब्जेक्ट के मुताबिक, तो टोटल 16 कॉलम मैंने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। अच्छा, फॉर्मेट एज टेबल, और यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन टेबल का उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने 16 कॉलम क्रिएट करने हैं। तो 16 कॉलम जो हैं वो बनते हैं यहाँ पे मेरे पास पी तक। ठीक है, ए टू पी तक आप आए तो आपके 16 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। अब मुझे रोज़ मैंने कितनी क्रिएट करनी है, रोज़ आप अपने क्वेश्चंस के मुताबिक जितने क्वेश्चन भी आपके पास अवेलेबल है, या आपको पता है कि इतने क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसके मुताबिक ही आप अपने टेबल की रोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन जो है 500 है, तो उसके मुताबिक हम 500 रोज़ को क्रिएट कर लेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन बाद में भी ऐड करने हैं तो आप उसके मुताबिक ही अपना टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो लास्ट वैल्यू है इसको आपने चेंज करना है जितनी रोज़ आपने क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैं 150 क्वेश्चंस के लिए अपना क्वेश्चन बैंक क्रिएट करने लगा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 150 टाइप कर दिया। आपके पास जितने क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे या अवेलेबल हो सकते हैं, आपने यहाँ पर वही वैल्यू टाइप करनी है। ओके, तो यहाँ पर मेरा टेबल क्रिएट हो गया। ओके, जिसकी रोज जो है 150 और जो कॉलम्स हैं वो 16 है। इसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम्स के नेम एंटर करने हैं। कॉलम्स के नेम आप क्लास और टेस्ट के मुताबिक एंटर कर देंगे। जैसे मेरे पास 9th इंग्लिश क्लास मौजूद है, इसी तरह से
यहाँ पर आपने तमाम सब्जेक्ट जो थे अपने वो ऐड कर दिए। अच्छा, एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि अगर आपने यहाँ पर स्पेस ऐड नहीं की, मिसाल के तौर पर जैसे आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दरमियान में स्पेस ऐड नहीं की, तो आपने यहाँ पर भी स्पेस ऐड नहीं करनी। ओके, इसके बाद दूसरी चीज़ का ख्याल आपने ये रखना है कि जो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं वो आपने स्पेस के बगैर ही यहाँ पे एंटर करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 10th मैथ, ठीक है, स्पेस के बगैर ही यहाँ पे टाइप किया हुआ है, आपने भी एज इट इज़ इसको टाइप करना है। अगर हम स्पेस को ऐड कर देंगे तो जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे बाद में वो मैच नहीं कर पाएगा, और मैच करवाने के लिए हमें फिर वहाँ पे भी स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे स्पेस ऐड करते हैं फिर आपको फंक्शन के अंदर भी स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पर स्पेस ऐड ना करें। इसके बाद आपने क्लास और सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस टाइप करने हैं। यहाँ पर मैंने तमाम क्वेश्चन जो है वो टाइप कर दिए हैं। अगर आपके पास पहले से वर्ड की फाइल में क्वेश्चन सेव हैं तो आप वहाँ से भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस टाइप कर देंगे। ठीक है, जैसे 9th इंग्लिश है तो 9th इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आपके पास, हमने यहाँ पे 150 रोज ऐड की थी, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 38 क्वेश्चन 9th इंग्लिश के ऐड कर दिए। ठीक है, तो जितने भी रोज़ हैं आपके पास आप उतने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जितने क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने यहाँ पे टाइप करने हैं। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं उनके लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन यूज़ करूँगा। काउंट ए का फंक्शन क्या करेगा? काउंट ए का फंक्शन आपको रेंज में से वो तादाद रिटर्न करेगा जितने सेल्स में डेटा मौजूद होगा। तो यहाँ पर हम काउंट ए का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। काउंट ए ब्रैकेट, हमने रेंज सेलेक्ट करनी है और रेंज हमारी है टेबल, तो यहाँ पे मैं टेबल एज इट इज सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल। ठीक है, और वैसे भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से 9th इंग्लिश वाला कॉलम जो है उसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। पहले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्कल ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर। तो यहाँ पर आपके पास 36 9th इंग्लिश के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इसी तरह से आपने इसको लास्ट तक कॉपी कर देना है। ओके, कुछ सेल्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस टाइप नहीं किए, जैसे सेकंड ईयर फिजिक्स है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, सेकंड ईयर इंग्लिश है, तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनके साथ ही अपना अभी ऑटो क्वेश्चन पेपर जनरेट कर लेंगे। बाकी जो भी आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे उस हिसाब से आपने यहाँ पर क्वेश्चंस टाइप कर देने। नंबर 2, हमने यहाँ पे क्रिएट करना है क्वेश्चन सिलेक्टर। क्वेश्चन सिलेक्टर आपको बताया कि क्वेश्चन सिलेक्टर क्या करेगा? क्वेश्चन सिलेक्टर क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको क्वेश्चन पेपर में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सिलेक्टर क्रिएट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सिलेक्टर कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा क्वेश्चन बैंक में से? वो हमने यहाँ पे 10th मैथ। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे जो डेटा है इसको क्वेश्चन सिलेक्टर में लेकर जाना है कि हमने जो पेपर है वो कौन सा क्रिएट करना है। तो हमने एक पेपर जो क्रिएट करना है वो एक तो क्लास, इसके बाद आपने यहाँ पे एंड टाइप करना है, एंड ऑपरेटर, और उसके बाद आपने यहाँ से अपने सब्जेक्ट वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में से मैंने A2 सेल को सिलेक्ट किया और एंड, और यहाँ पे मैंने I2 सेल को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो पेपर में मेरे पास यहाँ पर वो दोनों चीज़ें रिटर्न हो गई हैं। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ तो वो क्वेश्चन सिलेक्टर में भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद पेपर के बाद हमें यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो कितने क्वेश्चंस हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ से देखें तो हमें क्वेश्चन 2 यहाँ पे जो हमें टाइप करवाना है वो हमें 10 क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। तो क्वेश्चन सिलेक्टर में हम यहाँ पे क्वेश्चन रिक्वायर्ड, कितने क्वेश्चंस हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हम इस सेल का लिंक अप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पर ये रिटर्न हो जाए। अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वही क्वेश्चन सिलेक्टर में रिटर्न होगा। क्वेश्चन रिक्वायर्ड के बाद क्वेश्चंस अवेलेबल कितने हैं हमारे पास वो हमने यहाँ पर टाइप करना है। अवेलेबल, इसमें हम यूज़ करेंगे इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स फंक्शन में जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो अरे, रो नंबर और कॉलम नंबर।
हमारे पास यहाँ पर कॉलम नंबर अवेलेबल नहीं है। कॉलम 9th इंग्लिश का चाहिए जिसका नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले हम इससे पहले हम यहाँ पर कॉलम नंबर ऐड कर लेते हैं। कॉलम नंबर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैच ब्रैकेट लुकअप वैल्यू हमारे पास जिसकी मदद से फाइंड करेगा वो ये सेल है B1 कोमा लुकअप अरे जहाँ से इसने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास लुकअप अरे जो है हमने इसमें से कॉलम नंबर फाइंड करना है। तो टेबल की जो पहली रो है या हेडर जो है वो हमने यहाँ पे अरे में लिख दिया कोमा। आपने यहाँ पे 1 0 -1 मतलब लेस देन एग्जैक्ट और ग्रेटर देन एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन में से हम एग्जैक्ट मैच को यूज़ करेंगे। अच्छा जो भी B1 सेल में टाइप हुआ है अगर वो इस रो में से एग्जैक्टली मैच होगा तो उसका आपको कॉलम नंबर रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पे 0 टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। 9th इंग्लिश उसका कॉलम 1 है। अब हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कि फंक्शन सही काम कर रहा है। तो 10th का जो कॉलम नंबर है वो 5 रिटर्न कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन जो अवेलेबल है वो हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। इंडेक्स अरे हमारे पास जो है वो पहली रो टेबल से ऊपर वाली जो रो है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल जो है वो टाइप हुए हुए हैं कोमा रो नंबर 1 ही है, एक ही रो हम यूज़ कर रहे हैं कोमा। कॉलम नंबर कौन सा है? कॉलम नंबर हमारे पास क्वेश्चन सिलेक्टर में ही हमारे पास मौजूद है ये कॉलम नंबर। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो 10th इंग्लिश के 36 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश और ये आ गया 10th इंग्लिश के 36 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल है। 10th इंग्लिश के जो कि हमारे पास 36 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उसमें से कोई भी रैंडमली 20 क्वेश्चन पेपर में रिटर्न होने चाहिए। तो क्वेश्चंस रिटर्न करने के लिए हमें यहाँ पे पहले तो रैंडमली नंबर्स चाहिए जो हमें क्वेश्चन रिटर्न करेंगे। तो रैंडमली नंबर्स के लिए आप रैंड अरे और रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रैंड अरे और रैंड बिटवीन का जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसमें वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती हैं। अगर आप रैंड अरे का फंक्शन यूज़ करते हैं या रैंड बिटवीन का तो रैंड बिटवीन या रैंड अरे फंक्शन दो वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकता है। तो हमें डुप्लीकेट से बचना है। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिटर्न होंगी तो आपके क्वेश्चन भी डुप्लीकेट होंगे, 2 दफ़ा टाइप होंगे। तो इसके लिए हम रैंड अरे का जो फंक्शन है उसको सीक्वेंस के साथ इंडेक्स फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं फंक्शन अप्लाई करता हूँ इंडेक्स ब्रैकेट। यहाँ पर आपने सॉर्ट बाय का फंक्शन यूज़ करना है। सॉर्ट बाय फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे सीक्वेंस का फंक्शन यूज़ करना है। अच्छा, सीक्वेंस के फंक्शन के अंदर रोज आपके पास जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कोमा कॉलम हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, कॉलम आपने एक ही यूज़ करना है। इसके बाद आपने इसकी ब्रैकेट बंद कर देनी है कोमा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रैंड अरे रोज हमारे पास 36 कोमा कॉलम 1 ही है। मिनिमम वैल्यू जो है वो भी 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो उतनी होनी चाहिए। तो आपने 36 को ही सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने इसकी ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया कोमा। इसके बाद आपने सीक्वेंस का फंक्शन दोबारा अप्लाई करना है। अच्छा, अब रोज आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमें जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं उतनी रोज हमने यहाँ पे एंटर करनी है जो कि 20 है कोमा कॉलम 1 ही है। इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट इसकी भी क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ इंडेक्स फंक्शन से पहले इफ फंक्शन को यूज़ कर लेता हूँ। अगर ये सेल जो है वो ग्रेटर देन 0 है मतलब इस सेल में अगर कोई वैल्यू मौजूद है तो इंडेक्स का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे इंडेक्स का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। इंडेक्स ब्रैकेट यहाँ पे आपने अरे सेलेक्ट करनी है। अरे क्या है? हमारा कंप्लीट टेबल है। तो यहाँ पर मैं टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कोमा। नंबर 2 हमारे पास है रो नंबर ये हमने यहाँ पे जो रैंडमली नंबर्स निकाले हैं जिनके मुताबिक क्वेश्चन रिटर्न होंगे
तो आपने यहाँ से वही रो नंबर सेलेक्ट कर ली, जैसे यहाँ पे 16 है इस वक्त, कॉमा। कॉलम नंबर क्या है? कॉलम नंबर हमारे पास जो ये हमने निकाला है कॉलम नंबर 5, ठीक है। तो ये कॉलम नंबर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने कॉलम नंबर जो है वो सेम ही रहेगा सबके लिए, रो नंबर चेंज होंगे। तो कॉलम नंबर को मैं F4 की से लॉक करने लगा हूँ। F4 की से लॉक कर सकते हैं, और बाकी आप यहाँ पे डॉलर साइन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यू इज फॉल्स, अगर यहाँ पे हमने जो कंडीशन अप्लाई की है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उसकी आउटपुट के लिए हम यहाँ पे ब्लैंक सेल का यूज़ करेंगे। इन्वर्टेड को आपने ओपन किया और क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, अब आपने इसको आपने फिल हैंडल की मदद से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकते हैं उसके मुताबिक आपने इसको नीचे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन अप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लिंक कर देते हैं क्वेश्चन सिलेक्टर का पहला सेल, और इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। इसके बाद आपने इसको भी यहाँ पे फिल हैंडल की मदद से कॉपी कर देना। तो जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके मुताबिक आपने इसको भी फिल हैंडल की मदद से कॉपी कर देना है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे, मिसाल के तौर पर आप यहाँ तक आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 34, तो यहाँ पर भी 34 आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिक्वायर्ड है तो आपने इसकी लेंथ जो है उसको भी ज़्यादा कर देना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन अब रिटर्न हो गए हैं। अच्छा, अब मैं अगर क्लास चेंज करूँ या टेस्ट चेंज करूँ तो आपको रैंडमली क्वेश्चंस उसके रिटर्न हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चंस रिक्वायर्ड उसकी तादाद कम कर देता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ 20, तो उसके मुताबिक आपको यहाँ पे क्वेश्चंस रिटर्न हो जाएंगे। क्लास 10th कर दी है, टेस्ट इंग्लिश और रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है वो 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे रैंडमली क्वेश्चन जो है वो रिटर्न हो गए हैं 20 इंग्लिश के। अगर मैंने क्वेश्चन पेपर जो है उसको अपडेट करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो आपने F9 की अपडेट के लिए उसको यूज़ करना है। जैसे ही आप F9 की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ऑटो क्वेश्चन पेपर जनरेटर, वो हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटो MCQs जनरेटर को क्रिएट करेंगे।